हाय गाइस, आई एम इशिता, योर फुल स्टैक ट्रेनर एट डाइस अकेडमी। आज हम बनाने वाले हैं रैंडम यूजर कार्ड यूजिंग एपीआई कॉलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो कोड पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड देन। यहाँ पर मैंने VS कोड का सेटअप कर लिया है। 3 फाइल्स HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों की फाइल्स बना ली हैं। HTML के अंदर CSS लिंक कर लिया है और जावास्क्रिप्ट लिंक कर लिया है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हमें चाहिए होगी एक API मैंने ले लिया रैंडम यूज़र जनरेटर से। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम सब ने एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी होगी क्योंकि हमें API कॉलिंग के लिए वो चलेगी। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा एक फंक्शन जिसको हम एसिंक्रोनस बना लेंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एसिंक फंक्शन और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं गेट यूज़र फंक्शन का हमने एक सिंटेक्स बना लिया है। इसके अलावा आपको अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि फेच होने में लगता है कुछ टाइम। फेच के अंदर हमें पास करनी पड़ेगी अपनी API। तो यहाँ पर मैंने फेच के अंदर API पास कर दी है और ये हमें रिटर्न करेगी कुछ JSON डेटा जिसको हमें स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ रहा होगा वो JSON फॉर्मेट में होगा और JSON फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट के लिए रीडेबल नहीं होता, तो उसको हम कर लेंगे कन्वर्ट। लेट्स से हमने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बना लिया है और उसको हम कर लेंगे नॉर्मल कन्वर्ट। तो यहाँ पर आप लिख लोगे data.json। इसके बाद हमारे पास जो डेटा आया होगा वो प्रोबेबली एरे के फॉर्म में आया होगा। एक काम करते हैं, हम एक बार इस डेटा को प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए आपके पास प्लीज़ मेक श्योर करना कि नोड इंस्टॉल्ड हो। नोड इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर डेटा देख पाओगे। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई। हमने फंक्शन बनाया तो सही, पर हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो ऐसी गलतियाँ मत करना, आप भी पहले कर लेना फंक्शन को कॉल। हमने फंक्शन को कॉल किया, हमने यहाँ पर डेटा करा लिया प्रिंट। एक बार देखते हैं डेटा में क्या आ रहा है। सी डेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आई है जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स नाम की की है जिसके अंदर पड़ा हुआ है एक एरे। एक काम करते हैं, एक बार रिस्पॉन्स के अंदर हम जाकर देखते हैं रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स एरे है तो इसके पास कुछ लेंथ होगी, एक बार चेक करते हैं इसकी लेंथ क्या है। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स आ चुका है। रिजल्ट्स है एक एरे जिसके पास सिर्फ एक ही लेंथ है। तो यहाँ पर हमें आइटरेट करना है 0th इंडेक्स पे। एक बार दोबारा कंसोल करके देखते हैं हम। सी यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास जेंडर है, नेम है, स्ट्रीट है। मतलब ये सब चीज़ें आई गेस इनफ होती हैं एक रैंडम यूज़र कार्ड बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं यूज़र का नेम। यहाँ पर हम जाएंगे नेम के अंदर। एक बार नेम देखते हैं कि क्या नेम भी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा फर्स्ट के नेम से। आपने नेम के आगे लिख दिया फर्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुछ नेम। सी हमारे पास एक रैंडम नेम आ चुका है। अब आप इसको जितनी बार भी कॉल करोगे फंक्शन को, हर बार हमारे पास एक रैंडम नेम आएगा। इसी का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं एक कार्ड। अब आगे का कार्ड कंटिन्यू करने के लिए हमें आना पड़ेगा HTML में। HTML में एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कुछ क्लासेस जैसे कि कार्ड कंटेनर। एक चीज़ और, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ एक्सटर्नल CSS ताकि कोड रहे क्लीन। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप इंटरनल CSS लिखना चाहो या कोई लाइब्रेरी यूज़ करना चाहो जैसे टेलविंड या बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। अगर इन दोनों में से कुछ भी आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर आकर हमें सबसे पहले एक H1 बना लेंगे, उसके अंदर लिख लेते हैं लेट्स से यूज़र कार्ड, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा कार्ड लगे इन्फ्लुएंसिंग। इसके बाद हमें जो हमारे यूज़र होने वाला है हम उसका दिखाएंगे नेम। नेम के लिए आई एम यूजिंग H2 टैग, आप चाहो तो H3 भी यूज़ कर सकते हो। H2 को इनिशियली मैं एम्प्टी रखूँगी क्योंकि इसका डेटा मुझे डायनामिकली फिल करना है। इसके बाद हम रखेंगे एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर हम ऐड करेंगे यूज़र की लोकेशन। अभी के लिए मैं यही 2 चीज़ें ऐड करने वाली हूँ कार्ड में, आप चाहो तो इससे भी बड़ा कार्ड बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। H2 को भी मैंने एक क्लास दे दिया और मैंने क्लास का नेम रख दिया है यूज़र नेम। पैराग्राफ को मैंने क्लास दी है और उसका नाम रखा है यूज़र लोकेशन। आप चाहो तो क्लासेस और भी यूज़ कर सकते हो, ये कस्टम क्लासेस हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ और बना सकते हो। CSS को हम लास्ट में देखेंगे, अभी देखते हैं पहले स्क्रिप्ट को।
यहाँ पर हमारा फंक्शन हो चुका है कॉल। अब हम सबने डोम एपीआईज पढ़ रखे हैं। डोम एपीआईज का यूज़ करके आप उन तीनों चीज़ों को कर लोगे टारगेट, सॉरी दोनों चीज़ों को। आपको यहाँ पर सिर्फ यूज़र नेम और यूज़र लोकेशन चाहिए, तो इन दोनों को कर लोगे आप टारगेट। अब हम डोम एपीआईज का यूज़ करके यूज़र नेम और यूज़र लोकेशन को HTML से जावास्क्रिप्ट में कर लेंगे यूज़। यहाँ पर मैंने बना लिया यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल, और आप सबने पढ़ा होगा यहाँ पर। अच्छा, एक छोटा सा एरर सबको दिख रहा है। ये एरर क्यों दिख रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो हमें हाइफन के साथ नेमिंग अलाउ नहीं करते। यहाँ पर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैमल के यार हो जाएगा सही, एक थोड़ा सा पहले से बोल रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कैमल केसिंग। कैमल केसिंग हमें कहती है कि जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कर लो कैपिटल। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्वेरी सेलेक्टर हमने पढ़ा है, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्योंकि हमारे पास एक क्लासेस हैं तो क्लासेस यूज़ करती हैं डॉट नोटेशन, तो डबल कोटेशंस लगाकर आप यहाँ पर डॉट नोटेशन यूज़ कर लोगे और लिख दोगे यूज़र नेम। अब आप जब चेक करोगे तो यूज़र नेम के अंदर आ चुका होगा आपका यूज़र नेम वाला टैग, यानी कि H2। नेक्स्ट चीज़ हमें लेनी है यूज़र लोकेशन। तो यहाँ पर मैंने फिर से कैमल केसिंग यूज़ करके यूज़र लोकेशन बना दिया है। इसके बाद क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके हम वहाँ पर से ले लेंगे यूज़र लोकेशन। तो यहाँ पर भी हमें डॉट नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारा पैराग्राफ टैग जो कि लोकेशन के लिए था। नेक्स्ट चीज़ अब हमें करनी पड़ेगी, हमने अभी तक इतना कर लिया था कि रिजल्ट्स के 0th इंडेक्स पे हमारे पास नेम था। नेम के अंदर फर्स्ट में पड़ा था एग्जैक्टली नेम। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, कंसोल स्टेटमेंट में नहीं हटा रही हूँ, हमारे पास यूज़र नेम के अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट कंटेंट, जो कि एक मेथड होता है टेक्स्ट को बदलने के लिए। आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया टेक्स्ट कंटेंट। इसके बाद हम कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के अंदर हमें जाना है 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स में अच्छा हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। अगर आप सिर्फ नेम दिखाना चाहते हो तो आप लिख लो रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स, उसके 0th इंडेक्स को यूज़ करके नेम डॉट फर्स्ट। बट मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ टाइटल भी और लास्ट नेम भी, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। अगर आप टेम्पलेट स्ट्रिंग से फेमिलियर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एक बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉलर सिंबल, और डॉलर सिंबल के बाद हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, जो हमें अलाउ करता है वेरिएबल्स को यूज़ करना। इसके बाद आप रिजल्ट्स के 0th इंडेक्स में जाने के बाद जाएंगे नेम डॉट टाइटल। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए यूज़र का नेम, तो आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कॉपी। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा डेवलपर क्या करेगा ना, वो इस चीज़ को ही उठा के एक नए वेरिएबल में डाल देगा, क्योंकि उसको पता है बार बार मुझे यूज़ करना है। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर से शिफ्ट एक वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल का नाम लेट से मैंने रख लिया, हम रख सकते हैं इसको वैल्यू। लेट से मैंने वैल्यू रख लिया और मैंने उसके अंदर डाल दिया रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स का 0th इंडेक्स। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू। अब यहाँ पर आपका काम देखो कितना आसान हो गया। यहाँ पर भी आपको लिखना है वैल्यू डॉट नेम डॉट फर्स्ट। लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। एक काम करते हैं, लास्ट नेम भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया वैल्यू डॉट नेम डॉट लास्ट। इसका यूज़ करके हमारे पास नेम आ जाएगा। अब बात ये कि फंक्शन कॉल क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए? नहीं, हमें फंक्शन कॉल करना चाहिए एक बटन के ऊपर। तो एक काम करते हैं, एक बटन भी बना लेते हैं। बटन के अंदर लेट से हमने लिख लिया गेट माई यूज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम और उस बटन के ऊपर कर देंगे इस फंक्शन को फायर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर से कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हमें कर लेना पड़ेगा बटन को भी फेच। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, कॉन्स्ट बटन। मैंने उसका वेरिएबल का नाम रख दिया BTN। आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हो। यहाँ पर आपने लिख लिया क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम बटन को डायरेक्टली कर रहे हैं फेच। मैंने यहाँ पर डॉट नहीं यूज़ किया क्योंकि एक क्लास नहीं है। यहाँ पर आकर आपको करना पड़ेगा BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। हमें यहाँ पर इवेंट लिसनर लगाना है क्लिक, क्योंकि बटन्स होते हैं क्लिक ट्रिगर्ड। यहाँ पर आकर आपको करना पड़ेगा अब फंक्शन को कॉल। एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को इसके अंदर कर लेते हैं कॉल। बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लग चुका है। अब एक काम करते हैं, एक बार जितना बने उतना चला कर देख लेते हैं। इसके लिए हम HTML पर आएंगे और यहाँ पर से कर लेंगे गो लाइव। गो लाइव करने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू खुल जाएगा। यहाँ पर मैंने गेट माई यूज़र बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाम आ रहा है नाम कुछ लिखा आ रहा है, लिलियन
बहुत डिफिकल्ट है, कांट इवन रीड। और ये हर बार एक रैंडम नेम आने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम हर फंक्शन के ऊपर एक API कॉल हो रही है और API हर बार एक डायनामिक डेटा ला रही है। यही API का जादू होता है। यहाँ पर API जो होती है ना, आपको हर बार एक अलग डेटा भी दे सकती हैं। API जावास्क्रिप्ट की सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर आपको API नहीं आती जावास्क्रिप्ट में तो जावास्क्रिप्ट में समझ लो आपको कुछ भी नहीं आता। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए यूज़र लोकेशन। यूज़र लोकेशन का भी हमें टेक्स्ट कंटेंट करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, यूज़र का लोकेशन। यहाँ पर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग्स नहीं आती तो आई वुड रिपीट, दोबारा एक बार आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे वैल्यू। वैल्यू के बाद मैं चली जाऊँगी लोकेशन में। लोकेशन के अंदर फर्दर आपको जाना पड़ेगा कंट्री में, क्योंकि लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट है। एक बार दोबारा चलते हैं अपने HTML के कोड पे और एक बार चेक करते हैं कि क्या अभी हमारे पास लोकेशन आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रांस लिखा आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास रैंडम यूज़र के साथ उन रैंडम यूज़र्स की लोकेशंस भी आ रही हैं। यहाँ पर हमारा HTML प्लस जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट बन चुका है, बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये विदाउट CSS है। एक काम करते हैं, मैं ज़्यादा CSS नहीं लिखवा रही क्योंकि इस वीडियो का पर्पस आपको CSS सिखाना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस था आपकी API कॉलिंग को इम्प्रूव करवाना। तो इसके बाद आप CSS अपने ऊपर और खुद थोड़ा ले सकते हो और थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो। मैं एक काम करती हूँ, आप सबने फ्लेक्स पढ़ा हुआ होगा तो मैं फ्लेक्स के थ्रू उसको सेंटर में ले आती हूँ और थोड़े कलर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्लास थी यूज़र डेटा, आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर है हमारे पास कार कंटेनर, जिसको हमें सही करके करना पड़ेगा कार्ड कंटेनर। तो यहाँ पर आप आ जाओ, अब यहाँ पर लिख लो कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर से भी पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉडी, जिसको हम हाइट दे देंगे 100 VH और हमने उसको विड्थ दे दी 100 VW। यहाँ पर मैंने उसको कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स सो दैट मैं उसको सेंटर में ला सकूँ, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और यहाँ पर आपने कर दिया अलाइन आइटम सेंटर। एक बार चेक करते हैं क्या व्यू आ रहा है। ये सेंटर में आ चुका है, फाइन। इसके अलावा एक काम करते हैं, हम इसे दे देते हैं कुछ बैकग्राउंड कलर। मैंने लेट से इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। ये सबसे ऊपर आ रहा है, इसी कलर को यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो नॉर्मल वाइट जैसा ही लग रहा है, आप चाहो तो कोई और कलर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैंने क्लास बनाई थी कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर को मैंने कर दिया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बट ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसको विथ नहीं दोगे। तो लेट्स गिव इट सम विथ। मैंने लेट से इसको विथ दे दी 200 पिक्सल्स। तो अब यार देख सकते हो हर चीज़ सेंटर में अलाइन हो चुकी है, जो कि एक बहुत प्यारा और एक बहुत सिंपल व्यू दे दिया आपको। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। आई गेस आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको ऐसा ही कुछ और सीखना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।